नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 5S रहेगा। ये दरअसल जो 5S है ये क्या है? ये एक जापानी कार्य प्रणाली है जिसमें 5S से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं और उनका हमने कैसे प्रयोग करना है, वो क्या है और उनका लाभ क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 शब्द क्या हैं। ये जो मैंने अभी दिखा रखा है आपको चित्र, इसमें आपको जो 5 शब्द दिए गए हैं ये ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में दिए गए हैं। जो जापानी शब्द हैं वो नीचे हम आपको बताएंगे। तो 5S एक कार्यस्थल को व्यवस्थित, साफ और कुशल बनाने के लिए एक जापानी कार्य प्रणाली है। यह विनिर्माण उद्योग में शुरू हुई, लेकिन आज इसे कई क्षेत्रों में अपनाया जाता है। विनिर्माण उद्योग भाई, जैसे कपड़े का उद्योग हो गया, लोहे का उद्योग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद वाले जो उद्योग हैं। यह पद्धति 5 चरणों पर आधारित होती है जिसमें सभी अक्षर एस से शुरू होते हैं। चलिए, 5S के 5 चरण भाई। पहला जो है सीरी शब्द। ये सीरी जो है भाई ये जापानी शब्द है। शॉर्ट हमने ट्रांसलेट किया है, छटाई, अलग करना, छांटना। उद्देश्य है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। प्रक्रिया उन सभी वस्तुओं को पहचाने जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हटा दें। केवल वही सामान रखें जो काम के लिए ज़रूरी है। भाई, जो जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है आप उसको अलग कर सकते हो, हटा सकते हो, छांट सकते हो। जिन चीज़ों के बारे में आप निश्चित नहीं हैं उनको लाल टैग का इस्तेमाल करके आप अलग करके कहीं निश्चित जगह पर रख सकते हो जिनका उपयोग न हो। दूसरा हमारा आता है सीटोन। सीटोन जो है वो सेकंड है जापानी वर्ड, और इसका ट्रांसलेशन सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का मतलब होता है अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखना, सभी जरूरी चीज़ों को व्यवस्थित और क्रम में रखना, भाई ऑर्डर में रखना। हमको उन चीज़ों को, ये नहीं है कि बड़ा कहीं पे है, छोटा कहीं पे है, मिडल कहीं पे है, उनको बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित करके रखना ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके और इस्तेमाल भी किया जा सके। प्रक्रिया क्या रहेगी? हर चीज़ के लिए एक जगह बनाएं हम, और हर चीज़ को उसकी जगह पे ही रखें। ये सिद्धांत अगर आप पालन करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ को ढूंढने में। उन्हें अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पास में रखें, जबकि कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को अलग से भंडारित। भाई, आपको पता है मेरे को ये चीज़ हर बार चाहिए तो आप उसको अपने पास में रखें। जो पता है कि ये कम कम बार चाहिए, बहुत कम बार ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो आप उसको अलग से स्टोर करके रख सकते हो। तीसरा हमारा आता है भाई सीसो साइन। सीसो है ये जापानी वर्ड है, शाइन का मतलब हमारा ट्रांसलेशन है स्वच्छता, मतलब सफाई। उद्देश्य है कार्यस्थल और उपकरणों को साफ करना। भाई, कार्यस्थल का मतलब होता है हमारा वो प्लेस, और उपकरण होते हैं हमारे टूल। प्रक्रिया क्या रहेगी? कार्यक्षेत्र की नियमित सफाई करें, जिसमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उपकरणों की जांच भी करना। सफाई का मतलब सिर्फ ये झाड़ू पोछा ही नहीं, उस उपकरण की आपको पूरी तरीके से जानकारी भी होनी चाहिए कि उसके सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, वो सही वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। सफाई के दौरान उपकरण में किसी भी समस्या या खराबी की पहचान करें ताकि बड़ी समस्या होने से पहले उसे ठीक किया जा सके। सफाई की जिम्मेदारी सभी कर्मचारियों की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक की। फोर्थ आता है भाई सिकेत्सु, और इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब ये होता है कि आप उन तीनों चीज़ों को फॉलो करें, जैसे कि हमने पहले 3 पढ़ी हैं, छटाई, सुव्यवस्था और स्वच्छता। ये मानक स्थापित करना कि भाई आप साफ भी हैं, आप सुव्यवस्थित भी हैं और आपको अलग भी किया जा चुका है, ये एक मानकीकरण है। मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल, प्रक्रियाएं बनाना पड़ता है। उन उदाहरण के लिए जैसे सफाई की जांच करने के लिए भी एक सूची बनानी पड़ती है कि भाई उस मशीन की जांच जो है उस कर्मचारी ने की है। ऐसे हमें लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। पहले कौन से कार्य कितनी बार करने हैं और किसके द्वारा करवाए जाने हैं, इनकी सूची भी बनती है। ये अच्छी आदतें हैं और ये बनानी भी चाहिए। नंबर पे आता है शित्सुके सस्टेन, अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है भाई, किसी भी क्षेत्र में। मैं ये मानता हूँ कंपनी या कार्यस्थल या इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अनुशासन ज़रूरी है। तो उद्देश्य हमारा क्या है? 5S को कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनाना और इसे लगातार जारी रखना। प्रक्रिया है यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी प्रबंधन सहित 5S नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। भाई, अनुशासन ये है कि आपको जो अभी नियम बताए गए हैं, क्या आप उन नियमों का पालन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। नियमित ऑडिट हो रही है या नहीं हो रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों को उनकी भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें पुरस्कृत करना, ये भी हमारे 5 नंबर के एस में आता है। ये आप जान लेते हैं, ये एक सर्कल दे रखा है आपको 5S का। अब जानेंगे 5S के लाभ क्या हैं। 5S के लाभ की अगर मैं बात करूँ तो उत्पादकता में वृद्धि, व्यवस्थित कार्यस्थल से समय की बर्बादी कम होती है। भाई, अगर आप सही तरीके से व्यवस्थित करते हो अपनी व्यवस्था को, अपने कार्यस्थल को, तो आपकी जो समय की बर्बादी है वो नहीं होती है। कर्मचारियों को चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती और जल्दी मिल जाती हैं, टाइम पे काम हो जाता है। बेहतर सुरक्षा होती है, साफ़ सुथरे कार्यक्षेत्र रहेंगे तो जोखिम कम होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, लागत में कमी आएगी। भाई, आप जिस चीज़ में ज़्यादा लागत लगा रहे थे, आपको पता है जो चीज़ नहीं मिलने के कारण आपको उस चीज़ का डबल दाम भी देना पड़ सकता है, इसलिए आप उसमें लागत में कमी आ जाएगी अगर आप उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दोगे तो।
उच्च गुणवत्ता मानकीकृत प्रक्रियाएं उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। आपको पता है कि जब मानकीकृत हमारी प्रक्रियाएं रहेंगी, स्टैंडर्डाइज रहेगा सिस्टम, तो हमारी जो उत्पाद और सेवा जो है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी की रहेगी और अच्छी गुणवत्ता में रहेगी, सुधार भी होगा। कर्मचारी मनोबल में सुधार। एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल कर्मचारियों में गर्व और स्वामित्व की भावना पैदा करता है। जब आपको पता है कि हमारा बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो आपके वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।